प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमको सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट में इवेंट ए बी सी, तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, ये सब बताना है हमको। तो हम स्टार्ट करते हैं। वन डाई इज रोल। अगर एक डाई को हम रोल करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा? डाई में जैसे हमको पता है 6 ही नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरा आ गया यहाँ पर 6। अब इसमें हमें को इवेंट दिया हुआ है, इवेंट ए, इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस। इवेंट नंबर मतलब यहाँ पर हमारा ए, क्योंकि इवेंट का नाम ए है तो मैं ए से कंसिडर करूंगी। ए, इसमें इवेंट नंबर्स कौन से? इवेंट नंबर्स जो 2 से मल्टीपल होते हैं, 2 4 6, 2 के मल्टीपल होते हैं। देन ए, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 ही ऐसे नंबर्स हैं। देन इवेंट बी की बात करते हैं, ऑड नंबर्स ऑन अपर फेस। ऑड नंबर्स, इसमें से ही ऑड नंबर्स बताने हैं। हम हमेशा इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस से ही करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, इवेंट जो निकलेगा वो आपके सैंपल स्पेस से ही निकलेगा। ऑड नंबर्स, इसमें से ऑड नंबर्स बताइए कौन से हैं? बी, ऑड नंबर इज 1 3 एंड 5। देयरफॉर नंबर ऑफ बी हमारा कितना हो गया? अगेन नंबर ऑफ बी इज 3। अब इवेंट सी की बात की जाती है। इवेंट सी, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद की टेबल में आते हैं। खुद की टेबल में मतलब जैसे 2 है, 2 किसी और की टेबल में नहीं आता। 3 है, 3 किसी और की टेबल में नहीं आता। 4 है, 4 तो 2 की टेबल में आता है, तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5, 5 किसी और की टेबल में नहीं आता, तो प्राइम नंबर। 6, 6 2 की टेबल में भी आता है और 6 3 की टेबल में भी आता है, तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बचा गया यहाँ पर 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम में काउंट होता है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 को हम किसी में भी काउंट नहीं कर सकते, ना कंपोजिट में ना प्राइम में। तो हमारा यहाँ पर इवेंट सी क्या हो जाएगा? 2 3 एंड 5। देयरफॉर नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 3। 1 हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो 1 आप नहीं लिखेंगे। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया गया था, ये वहां पे नहीं करना है। नाउ 2 डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली। अब जैसे कि हमको पता है डाई में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 डाइज में कितने होंगे? दोनों में ये 6 6 नंबर्स होंगे। दोनों को साइमल्टेनियसली एक के बाद एक स्टार्ट रोल किया गया, तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? आप ध्यान दीजिए, मैं पहले इस फर्स्ट डाई में मान लेती हूँ हर बार 1 आ रहा है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर अब मान लेती हूँ फर्स्ट डाई में हर बार 2 आ रहा है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1। इसमें आप बीच में कॉमा दीजिएगा, हमको अलग अलग बताना है इसको। 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6। then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। अब देखिए डाई में इतने सारे हैं। अब नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारा? अगर आप इसको काउंट करेंगे 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 36। यहाँ पे हमको इवेंट दिए हुए हैं, मैं इवेंट 1 की बात करती हूँ, इसको रब करके स्टार्ट आपको बताती हूँ। इवेंट ए, सम ऑफ डिजिट on upper face is
मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 के मल्टीपल चाहिए। 6 के मल्टीपल्स ए इवेंट हम ये बता रहे हैं। सम का मतलब होता है प्लस, मतलब अगर हम इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो हमारे 6 का टेबल आना चाहिए। देखिए जैसे 1 एंड 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3, 1 प्लस 3 इज 4, देन 5, देन 6। तो अभी देखिए 1 प्लस 5 इज 6, तो ये हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 5 इज 6 क्योंकि 6 का मल्टीपल है। देन 1 प्लस 6 इज 7, नहीं, 2 प्लस 1 इज 3, 4, 5, 6, ये भी आएगा। देन उसके बाद 3 एंड 3 6 आएगा। इसी तरह से देन 4 एंड 2 6 आएगा। उसके बाद हमारा आएगा 5 एंड 1 मेक 6, और देन 6 एंड देन इसके बाद 6 के टेबल में देखिए 6 प्लस 6 इज 12, तो 12 हमारा 6 का मल्टीपल है। तो जो भी 6 के मल्टीपल्स है हमें वो देने हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 5, देन 2 4, देन 3 3, देन 4 2, देन 5 1 एंड लास्ट वन इज 6 6। ये हमारे मल्टीपल्स ऑफ 6 है। नंबर ऑफ ए कितना आ गया हमारा 6। यहाँ पर इवेंट ए हमारा खत्म होता है। नाउ इवेंट बी, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। इट मीन्स, फिर से मैंने आपको बताया अभी सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है प्लस। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों डाइस के नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो हमारा 10, तो मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 तो आना चाहिए, 10 से ज्यादा भी चलेगा। मैं अगर किसी भी चीज को प्लस कर दूंगी, 1 प्लस 6 इज 7, तो 7 से अबव नहीं आएगा। 2 प्लस 6 इज 8, 8 से अबव नहीं आएगा। 3 प्लस 6 इज 9, नहीं आएगा। देन यहाँ पे देखिए 4 प्लस 6 10, तो मैं यहाँ पे ये ले सकती हूँ इवन बी में 4 एंड 6। देन इस 5 की लाइन में 5 एंड 5 इज 10, एंड 5 प्लस 6 इज 11, तो ये भी ले सकती हूँ। इस पूरी लाइन में 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 6 इज 12, ये ले सकती हूँ। तो नंबर ऑफ बी मेरा आ गया 6। यहाँ पे इवेंट बी खत्म हो गया। देखिए फिर से बता देती हूँ, सम मतलब होता है प्लस, ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, कम से कम 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा भी चलेगा। यहाँ पे देखिए 5 एंड 5 हमारा 5 एंड 5, 5 एंड 6, 6 एंड 4, 6 एंड 5, 4 एंड 6, ये सब अगर हम देख रहे हैं तो हमारा इनका प्लस करके सम जो है वो 10 है या 10 से ज्यादा है। Will see the same digit on both the upper faces. सेम डिजिट का मतलब दोनों में आपकी सेम डिजिट आनी चाहिए। सेम डिजिट देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 1 1 यहाँ पे बताती हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, सेम डिजिट। ये देखिए इस तरीके से। वन वन 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड लास्ट वन इज 6 6। तो अभी ये मेरे नंबर ऑफ सी मेरा आगे यहाँ पे भी 6। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड हुआ। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। देखिए 3 कॉइन्स जो है वो साथ में टॉस किए गए हैं, तो हमारे कॉइन्स में क्या आता है आपको पता है HT, लेकिन क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 बार आएगा। जैसे HHH, TTT, तीनों में टेल आ सकता है, HTH, HHT, HTHH, TTH, और देखिए क्या आ सकता है HTT, THT। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए हमारे 8। यहाँ पे देखिए कंडीशंस दी हुई है, 3 कंडीशंस हमको दी हुई है। कंडीशन 1 या कंडीशन A, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, मतलब 2 H तो आपके कम से कम होने चाहिए। अगर 3 हुए तो भी चलेगा। इसमें भी आपके 2H है, इसमें भी 2H है, 2H इसमें भी है और इसमें भी 2H है। तो हमारा यहाँ पर A इवेंट हो जाएगा HHH, HTH,
HHT और THH। तो इट मीन्स नंबर ऑफ ए हमारा हो गया यहाँ पर 4। कंडीशन बी, टू गेट नो हेड। नो हेड मतलब आपका हेड आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें हेड नहीं है, बाकी देखिए सब में कहीं ना कहीं एच तो है। तो इट मीन्स बी हमारा क्या है, टी टी टी। नंबर ऑफ बी हो गया हमारा यहाँ पर 1। नाउ कंडीशन सी, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। अब सेकेंड कॉइन पे आपका हेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेकेंड कॉइन मतलब मिडल में, इसमें भी आपका सेकेंड कॉइन में एच है, यहाँ पे भी सेकेंड कॉइन में एच है, यहाँ पे भी सेकेंड कॉइन में एच है, और यहाँ पे भी। तो जहां पे आपके सेकेंड कॉइन में एच आ रहा है वहां पे एच एच एच, एच एच टी, टी एच एच एंड टी एच टी, सब में हमारा सेकेंड कॉइन पे एच आ ही रहा है। देयरफॉर नंबर ऑफ सी आपका हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4, 2 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। इनमें से लेके हमको 2 डिजिट नंबर बताने हैं। मैंने 2 डिजिट नंबर आपको बताए हैं, वंस और टेंस में आते हैं। इट मीन्स या 42, 27, 39, 28, एनीथिंग 2 ही डिजिट होने चाहिए। प्लस एक और बात है कि जो ये टेंस के डिजिट है ना, इसमें 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप 01, 07 ये नंबर लेते हैं तो दिस इज नॉट 2 डिजिट नंबर, ये 1 डिजिट ही कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमको आगे 0 तो लेना ही नहीं है। नाउ 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मतलब हमको डिजिट को रिपीट भी नहीं करना। मीन्स हम वी कांट टेक 2 2, वी कांट टेक 3 3, वी कांट टेक 4 4, इस तरीके के नंबर हम लोग नहीं ले सकते। तो हमारा यहाँ पे सैंपल स्पेस देखिए क्या बनेगा। 2 डिजिट नंबर में 1 से स्टार्ट करते हैं, 10, 12, 13, 14, 15। अभी 2 वाले लेते हैं, 20, 21, 23, 24, 25, 10, 30, 31, 33, नो 33 नहीं ले सकते क्योंकि डिजिट्स को रिपीट नहीं कर रहे हैं। 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 54। करेक्ट। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना आ गया, देखिए 5 into 5 is 25 हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया। अब यहाँ पे हम कंडीशंस लेते हैं, हमको कंडीशंस दी हुई है। फर्स्ट है कंडीशन फॉर इवेंट ए, आपको दिया हुआ है द नंबर फॉर्म्ड इज इवन नंबर। द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। इवन नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड होते हैं, जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 0 2 4 6 8 होते हैं। ये बता चुकी हूँ मैं पहले भी, 0 2 4 6 8 ये सब अगर यूनिट प्लेस पर रहेंगे तो आपका नंबर जो है वो इवन नंबर कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं ए इवेंट। 10 से स्टार्ट करें, 10, 12, 14, 20, 24, then 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52 एंड 54। नंबर ऑफ ए आपका कितना आ गया, आप काउंट कीजिए, 3, 6, 9, 12, 13। इट मीन्स नंबर ऑफ ए इज 13। अब इवेंट बी पे जाते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट बी, the number formed is divisible by 3। आपको बोला गया उसने 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो भी कंडीशंस है वो हम सैंपल स्पेस में से ही लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा 3 से क्या डिवाइड होता है, 12, 15, देन 21, 24, 30, 35, 31 हो गया, 30 हो गया, सॉरी 30, देन उसके बाद 42 and then 45, then 51, 54। तो मेरा नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा नंबर ऑफ बी कंडीशन आ गया। अब मैं सी की बात करती हूँ, इसको ही रब करके यहाँ सी करते हैं हम लोग। इवेंट सी, कंडीशन फॉर इवेंट सी। इवेंट सी आपको क्या दिया हुआ है,
The number formed is greater than 50. The number formed is greater than 50. अब आप ध्यान दो, इसमें 50 से कौन से बड़े नंबर है? सी में आपको सब सिंपल स्पेस से ही निकालना है। 50 से बड़े नंबर देखिए 51, 52, 53 एंड 54। तो नंबर ऑफ सी मेरा आ गया यहाँ पर 4। यहाँ मेरा एंड हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी। Now from 3 men and 2 women, 3 men and 2 women, environment committee of 2 persons is to be formed. अभी 3 men है और 2 women है, तो मैं यहाँ पे पहले मान लेती हूँ, let men be, जितने भी जो men है उनको मैं M1, M2 एंड M3 की कैटेगरी दे देती हूँ, एंड जो women है W1 एंड W2 दे देती हूँ। अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कमेटी ऑफ 2 पर्सन, committee of 2 persons is to be formed। तो मैं यहाँ पे 2 लोगों को साथ में लेती हूँ, मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा M1 के साथ कर लेती हूँ। सबसे बेस्ट तरीका, पहले M1 उठाइए, बाकी सब उठाइए, फिर M2 लीजिए। M1 को M2, देन M1 M3, देन M1 W1, M1 W2। ये M1 के साथ हो गए। अब M2 की बात करती हूँ, M2 M3, M2 W1, M2 W2, then M3 W1, M3 W2, उसके बाद W1 एंड W2। ये मेरे सैंपल स्पेस हो गए। नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मेरे यहाँ पे सैंपल स्पेस 10 हो गया। अब मुझे जो इवेंट दिया हुआ है, कंडीशन जो दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन, condition for event A, there must be at least one women member। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक विमेन तो होनी ही चाहिए, एक से ज्यादा भी चले। इट मीन्स एक विमेन, मतलब यहाँ पे जहां पे भी W आएगा, दिस M1 W1, देन M1 W2, M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W2 एंड W1 W2। ये हमारा नंबर ऑफ ए अभी कितना आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कंडीशन फॉर इवेंट ए हो गया। अब जाती हूँ कंडीशन फॉर इवेंट बी पर। एक मिनट, इसको रब कर देते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट बी, one women committee is to be formed। आप ये बात ध्यान दीजिए कि जो भी इवेंट है ना, वो सब सैंपल स्पेस में से ही निकालने पड़ते हैं। 1 मैन एंड 1 वुमेन, 1 मैन एंड 1 वुमेन मतलब एक M और एक W तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक M एक W, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, M2 W2 में भी है, M3 W1 में भी है, M3 W2 में। बाकी ये W1 W2 में M नहीं है तो हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मेरा B आ जाएगा M1 W1, M1 W1, M1 W2, M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W2। तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ बी आ गया है 3, 4, 5, 6। ये मेरा बी इवेंट हो गया। अब मैं जाती हूँ इवेंट सी पे। इवेंट सी क्या है हमारा? There should not be a women member। There should not be a women member, मतलब एक भी women नहीं होनी चाहिए। एक भी women नहीं है तो अब देखो आपके सी इवेंट में किस में W आया ही नहीं है। M1 M2 में नहीं आया, M2
M1 M3 में नहीं आया, बाकी देखिए यहाँ पे भी W है, यहाँ भी, यहाँ भी M2 M3 में भी नहीं आया, इसमें भी W है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये सब नहीं आएंगे। मेरा नंबर ऑफ C आ गया यहाँ पर 3। एक मिनट वापस से लिख के बताती हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में। नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 3। नाउ 1 कॉइन एंड 1 डाई। अब देखिए कॉइन में हमारा क्या आता है, H एंड T आता है, और डाई में क्या आता है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 आता है। तो इसने बोला कि एक कॉइन और एक डाई को साथ में थ्रो किया गया है, तो आपका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा यहाँ पे। कॉइन में तो H और T के अलावा कुछ आ नहीं सकता, तो H1 ले लेती हूँ, H2, H के साथ पहले सब ले लेती हूँ, H3 H4 H5 H6, देन T1 T2 T3 T4 T5 T6, और हमारा नंबर ऑफ S आ गया यहाँ पर 12। ठीक है, अब इस तरह हम इवेंट पे जाते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट A, आपको दिया गया है टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर। टू गेट, यहाँ पर लिखती हूँ ताकि इजी पड़े, टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर, मतलब आपका ऑड नंबर भी होना चाहिए और तो हेड भी होना चाहिए। तो मतलब टी तो हमको लेना ही नहीं है, ये तो हमको फॉलो करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा हेड दिया हुआ है। तो हमारा ए हो गया, हम इसमें से ही देखेंगे, ये H वाले में से ही हम रेफर करेंगे। ऑड नंबर मैंने आपको बताया 1 3 5, तो यहाँ पे हो गया हमारा H1 H3 एंड H5। नंबर ऑफ ए आपका आ गया 3। ये मेरा कंडीशन ए खत्म हुआ। नाउ कंडीशन फॉर इवेंट बी। Now to get a head and a tail and an even number, to get a head and a tail and a even number, so यहाँ पर और है, दोनों तो आ ही नहीं सकते इसलिए और दिया हुआ है। मतलब आपका हेड होगा या टेल होगा, कुछ भी चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें हमें सिर्फ हेड था तो हमने ये रेफर किया, इसमें हमको हेड भी है टेल भी है, तो हम ये पूरा ही रेफर करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे कंडीशन दे दी इवन नंबर की। इवन नंबर आपको बताया 0 2 4 6 8 आना चाहिए एंड में, तो यहाँ पे मेरा बी इवन बन जाएगा H2 H4 H6 T2 T4 T6। तो मेरा नंबर ऑफ बी कितना आ गया यहाँ पर 6। ये मेरा सेकंड खत्म हुआ। अभी कंडीशन फॉर सी की बात करती हूँ। कंडीशन फॉर इवेंट सी। इवेंट सी हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। नंबर ऑन द अपर फेस is greater than 7 and a tail on the coin। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इवेंट सी की बात करते हैं। नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। आपको पता है कि डाय पे 6 तक नंबर होते हैं, ग्रेटर देन 7 तो कोई नंबर ही नहीं होता, तो यहाँ हमारा ये प्लेस खाली छूट जाएगा। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी स्पेस। इसको हम एम्प्टी स्पेस बोलते हैं या फिर डल स्पेस भी बोलते हैं, नल स्पेस भी बोलते हैं। लेकिन ये हमारा नंबर ऑफ सी इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं। यहाँ पे हमारा जो सी इवेंट है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सी 0 हो जाएगा क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो डाय में 7 से ऊपर आए। डाय में जब नंबर ही 6 तक होते हैं तो 7 से ऊपर आ ही नहीं सकता। ये हमारा यहाँ पर हमारी